गांव के एक कोने में दो बहनें पुष्पा और रूपा एक छोटे से कच्चे घर में रहती थीं। माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। दोनों बहनें मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थीं, मगर पिछले कुछ दिनों से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। दीदी, घर में आटा भी खत्म हो गया है। आज क्या पकाएंगे? फिक्र मत करो रूपा, मैं आज कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन दीदी, पिछली बार भी आप पूरा दिन काम ढूंढती रहीं और खाली हाथ वापस आई थीं। हम कब तक दूसरों के सहारे बैठेंगे? आज हम गांव के सेठ शमशाद के पास जाएंगे, शायद वो हमें कोई काम दे दे। वही सेठ जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो बहुत लालची है। लोग क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, हमें तो बस काम चाहिए। दोनों बहनें सेठ के घर की तरफ चल पड़ती हैं। सेठ शमशाद अपने बड़े से आंगन में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। सलाम वालेकुम सेठ जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटियों, क्या काम है? सेठ जी, हमें काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। काम तो है, तुम दोनों मेरे गोदाम में काम कर सकती हो। आप सच में हमें काम दे देंगे? क्यों नहीं, तुम्हारे पिता भी तो कभी मेरे साथ काम किया करते थे। पुष्पा हैरान हो जाती है। आप हमारे पिता को जानते थे? सेठ एक पल के लिए खामोश होता है। हाँ, बहुत पुरानी बात है। अब इन बातों को छोड़ो, कल सुबह से काम शुरू कर देना। बहुत शुक्रिया सेठ जी। दोनों बहनें वापस चली जाती हैं। सेठ उन्हें जाते हुए देखता है। तो आखिरकार तुम दोनों मेरे सामने आ ही गईं। अगले दिन दोनों बहनें गोदाम में काम कर रही थीं। शाम को सेठ उन्हें मजदूरी देता है। शुक्रिया सेठ जी। सेठ अचानक पुष्पा की गले में लटका पुराना लॉकेट देख लेता है। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? ये हमारी माँ की निशानी है। वो हमेशा इसे अपने पास रखती थी। उनके निधन के बाद ये मुझे मिल गया। अच्छा, तुम इसे हमेशा अपने पास रखती हो? जी। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा था। सेठ धीरे से कहता है, यही वो लॉकेट है। अब मुझे यकीन है कि खजाने का राज इन्हीं दोनों के पास है। दीदी, मुझे सेठ ठीक आदमी नहीं लगता। क्यों? उसने तो हमें काम दिया है। वो बार बार मेरे लॉकेट को क्यों देख रहा था? मुझे भी ये बात अजीब लगी थी। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आती है। दीदी, कोई बाहर है। पुष्पा तुरंत दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं होता। जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा होता है। पुष्पा उसे उठाती है। ये क्या है? दोनों बहनें एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं। कागज पर लिखा होता है, अपने पिता की पुरानी संदूकची तलाश करो। सेठ पर भरोसा मत करना। दीदी, हमें संदूकची तलाश करनी होगी। दोनों बहनें घर के अंदर पुराना सामान तलाश करना शुरू कर देती हैं। दोनों बहनें रात भर पुराना सामान तलाश करती हैं। आखिरकार रूपा को लकड़ी की एक छोटी संदूकची मिलती है। पुष्पा संदूकची खोलती है। अंदर एक पुराना खत, एक चाबी और एक नक्शा होता है। ये अब्बू की लिखाई है। वो खत खोलती है। अगर कभी ये खत तुम तक पहुंचे तो जान लेना कि गांव की एक कीमती अमानत मैंने गलत हाथों से बचाकर छुपा दी है। कीमती अमानत? आगे कुछ नहीं लिखा। रूपा नक्शा उठाती है। दीदी, इस पर तो हमारे पुराने घर का निशान बना हुआ है।
कोई हमारी बातें सुन रहा था। अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आती है। अगली सुबह दोनों बहनें अपने पुराने घर में पहुंचती हैं। ये घर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। नक्शे के मुताबिक अमानत आंगन में कहीं है। दोनों जमीन खोदने लगती हैं। कुछ देर बाद कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराती है। दीदी, कुछ मिला है। वो जमीन से एक लोहे का संदूक निकालती है। ये सब अब्बू ने यहाँ छुपाया था। अचानक पीछे से आवाज आती है। हाँ, और अब ये सब मेरा है। सेठ जी, आप यहाँ? तुम दोनों ने मुझे बहुत तलाश करवाया। आप हमारा पीछा कर रहे थे? मुझे मालूम था कि तुम्हारे पिता ने ये अमानत कहीं छुपाई है। तो आपने हमें काम क्यों दिया? सेठ हंसने लगता है। तुम्हारे पिता ने सालों पहले ये अमानत मुझे देने से इनकार किया था। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने, और अब ये खजाना मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। सेठ संदूक उठाने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक पीछे से सरपंच और कुछ गांव वाले आ जाते हैं। शमशाद, संदूक को हाथ मत लगाना। तुम लोग यहाँ कैसे? कल रात मैंने आपको हमारे घर के बाहर देखा था। उसी वक्त मुझे शक हो गया था। हमने सरपंच जी को सब कुछ बता दिया था। सरपंच संदूक देखता है। ये वही अमानत है जो कई साल पहले गांव से गायब हुई थी। ये मेरा खजाना है। नहीं, ये गांव की अमानत है। हमारे पिता ने इसे चोरी नहीं किया था, बल्कि आप जैसे लालची व्यक्ति से बचाने के लिए छुपाया था। सेठ खामोश हो जाता है। हमने तुम्हारे पिता पर भी शक किया था। आज मालूम हुआ कि वो बेगुनाह थे। कुछ दिन बाद गांव की अमानत वापस गांव के हवाले कर दी जाती है। गांव वाले दोनों बहनों से माफी मांगते हैं। बेटियों, हमें तुम्हारे पिता के बारे में गलत बातें फैलाने पर शर्मिंदगी है। हमें खुशी है कि हमारे पिता का नाम साफ हो गया। और हमें ये भी समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। असली दौलत ईमानदारी है। दीदी, अब हमें किसी सेठ के सहारे की जरूरत नहीं। हाँ रूपा, क्योंकि अब हम अपनी मेहनत से अपना घर बनाएंगी। लालच ने सेठ को दौलत के पीछे भगाया, मगर दो बहनों की सच्चाई ने न सिर्फ उनके पिता का नाम साफ किया, बल्कि पूरे गांव को भी एक बड़ा सबक दिया। लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि सच्चाई देर से सही मगर हमेशा कामयाब होती है।